तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम जावियन को देखते हैं जो कि स्काई बर्निंग टावर में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और यहाँ काफी देर कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार वो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके बाद वो खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने अपने 8 स्टार 2 लेवल को अचीव कर ही लिया। ये हासिल करने में मुझे पूरा 1 महीना लग गया, लेकिन मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तभी अचानक जावियन की नजर अपने हाथ पर लिपटे हुए क्यूट से स्नेक पर चली जाती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये लिटिल गाय तो हमेशा सोता रहता है। लेकिन साथ ही साथ जावियन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है कि तभी अचानक उसके दिमाग की घंटी बज गई थी। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि कहीं ये सब इसलिए तो नहीं कि क्वीन मेडुसा ने स्वेलिंग पाइथन के सोल को सप्रेस करना शुरू कर दिया है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो अगले 1 साल के अंदर अंदर तो क्वीन मेडुसा स्वेलिंग पाइथन की पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेगी, जिसके बाद पता नहीं क्या होगा। मुझे तो लगता है कि वो एक डोसुंग लेवल की सुपर पावर बन जाएगी, जिसके बाद उसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जावियर को अपनी फिक्र हो रही थी। वो कहता है कि कहीं मैं ही बलि का बकरा ना बन जाऊँ, क्योंकि वो याद करता है कि क्वीन मेडुसा ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ 1 साल देती हूँ, इस 1 साल में मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए मेल्टिंग स्पिरिट पिल बनानी होगी, जो कि अगर तुमने वक्त पर ना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ ये बातें सोचकर जावियन अभी परेशान हो ही रहा था कि तभी उसके मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम जानते हो कि स्वेलिंग पाइथन की बॉडी पर कब्जा करना इतना आसान काम नहीं होगा। पहले चाहिए कि क्वीन मेडुसा उसकी सोल को पूरी तरीके से सप्रेस कर दे, जिसके बाद ही वो उसकी बॉडी पर कब्जा कर सकती है। लेकिन अगर उसने डायरेक्ट बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश की तो ये उसके लिए किसी काम का नहीं बल्कि सिर्फ बर्डन बन जाएगा। यानी कि मास्टर उसे बता रही थी कि अभी तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त बाकी है, तुम चाहो तो वो मेडिकल पिल बना सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच जाएगी, वो तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगी। जावियन ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि क्वीन मेडुसा मुझे कुछ कहेगी, क्योंकि उसको स्पिरिट मेल्टिंग पिल बनाने में मेरी मदद चाहिए, तो इसलिए मैं उसके साथ नेगोशिएट कर सकता हूँ। यहाँ ये सारी बातें करने के बाद जावियन अपने मास्टर से कहता है कि हमें यहाँ पूरा 1 महीना हो गया, चलो अभी हमें वापस चले जाना चाहिए। बेस कैंप में हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर बेस कैंप पर आ जाता है, जहाँ जुनीर, जिया और वुहो बैठकर बातें कर रहे थे। जुनीर कहती है कि जब से जावियन ने स्काई बर्निंग टावर में 4 स्टार 2 लेवल के वॉरियर को हराया है, तब से बहुत सारे लोग हमारे पान गेट में शामिल होना चाहते हैं। हर रोज यहाँ नए लोग रिक्रूट हो रहे हैं, जिस पर जिया कहती है कि वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन साथ ही साथ हमें फायर एनर्जी की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। लेकिन ये सब हमारे ही फायदे के लिए, जितनी हम लोगों की तादाद ज्यादा होगी उतनी ही हम लोग एक दूसरे की हिफाजत अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर एक सर्वेंट भागता भागता जुनीर के पास आ जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि एक लड़का आया है जिसका नाम है लिन टैग, और वो कह रहा है कि मुझे जावियन से मिलना है। जिस पर जिया कहती है कि आखिर ये कितनी बार हो रहा है, इसे मैंने कितनी बार बता दिया कि जावियन यहाँ पर नहीं है। 1 महीने में 10 से ज्यादा बार चक्कर लगा चुका है, इसे मैंने बताया भी था कि जावियन जब वापस आएगा तब मैं तुम्हें खबर भिजवा दूंगी। जुनीर सोचते हुए कहती है कि वैसे कितनी जरा हैरान करने वाली बात है, लिन टैग टॉप वॉरियर्स में आता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी भी क्लैन या ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। जबकि साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि पिछले 1 महीने में उसने हमारी टीम की काफी ज्यादा मदद की, यानी कि वो हमारी टीम में शामिल हो सकता है। यहाँ इन लोगों की ये बातें तो चल ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ व्हाइट गैंग के लोगों ने जावियन की टीम पर हमला करना शुरू कर दिया था और वो इन पान गेट के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रही थी, जो देखकर वहाँ पर मौजूद लोग डर के मारे भाग जाते हैं। यहाँ पर बाइचन तो काफी ज्यादा मजे और एटीट्यूड के साथ बैठ जाता है, जबकि बाइचन कह रहा था कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग इस तरह से नकली मेडिसिन कैसे बेच सकते हो। मेरे एक भाई ने तुम लोगों से मेडिसिन खरीदा था, लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, इसलिए तुम लोगों को आज मुझे एक्सप्लेनेशन देनी ही होगी कि आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर जख्मी जुफेन कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ मुसीबत खड़ी करने के लिए आए हो, जबकि हम सब ये जानते हैं कि हमारी मेडिसिन फेक नहीं है। जिस पर बाइशन जवाब देता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखा। और ये कहने के बाद वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि आगे जाकर इनकी दुकानों को तोड़ डालो। जो सुनते साथी उसके साथियों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ कैंप बेस पर वापस से आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जावियर अब वापस आ चुका था और उसे वहाँ पर देखकर उसकी टीम मेंबर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वो उसे बताते हैं कि तुमसे मिलने के लिए एक आदमी हर रोज लिन टैग के नाम से आता रहता है, जिस पर जावियर कहता है ठीक है मैं उससे खुद ही मुलाकात कर लूंगा। और ये कहने के बाद वो अंदर की तरफ जाना शुरू कर देता है, जबकि पीछे खड़े ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि क्या तुम लोगों ने महसूस किया कि जावियर की पावर सब पहले से कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ 1 महीने के अंदर उसने खुद के लेवल को इतना ज्यादा अपग्रेड कर लिया, जबकि उसकी एनर्जी अब पहले से काफी ज्यादा हाई दिखाई दे रही है। यहाँ तभी अचानक भागते भागते जुनीर भी जावियर को वेलकम करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे देखकर जावियर भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था।
वो उसको कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं हर बार महीनों तक गायब रहता हूँ और मेरे पीछे तुम मेरी टीम की हिफाजत करती हो, जबकि तुमने इस जगह को काफी अच्छे से मैनेज भी किया है। यहाँ अपनी तारीफ सुनकर जुनीरा भी शर्मा ही रही थी कि तभी अचानक लिन टैंग भी भागता भागता वहाँ पर आ चुका था, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए ज़ेवियर को बताता है कि ब्रो तुमने मुझे जो भी मेडिकल पिल्स दी थी मैंने उन सबको इस्तेमाल कर लिया और उनका मुझ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। मेरी फायर पॉइजन काफी ज्यादा हद तक कम हो चुका है, इसलिए मुझे मेरी बाकी की मेडिकल पिल्स दे दो। यहाँ पर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था, लेकिन ज़ेवियर उसकी सारी एक्साइटमेंट तोड़ते हुए कहता है अरे यार चुप कर, अगर 1-2 दिन तक तो खुद को डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा तो इससे तू मर नहीं जाएगा। ये सुनकर तो उसका मुंह खुला की खुला रह गया था, वो बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता, जबकि दूसरी तरफ जुनीर ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। इसके बाद ये दोनों ज़ेवियर के साथ जाकर गार्डन में बैठ जाते हैं, जहाँ ज़ेवियर अपने पास से मेडिकल पिल्स निकालकर लिन टैंग को पकड़ा देता है। साथ ही वो उसे बताता है कि मैं इन मेडिकल पिल्स को अपने साथ स्काई बर्निंग टावर में बनाकर ले जा चुका था, जहाँ मैंने इनको अच्छे से रिफाइन कर लिया था। अब मुझे लगता है कि अगर तुमने इन मेडिकल पिल्स का इस्तेमाल किया तो जल्द ही सारा के सारा पॉइजन तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगा। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फौरन से उन मेडिकल पिल्स को खाते ही वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जो देखकर ज़ेवियर मुस्कुराते हुए कहता है कि इसे बहुत ज्यादा जल्दी है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। और यूं ही मुस्कुराते मुस्कुराते वो जुनीर से भी सवाल करता है कि मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक तो रहा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं आई? जिस पर जुनीर उसे चाय सर्व करते हुए कहती है कि नहीं, हमें तुम्हारे जाने के बाद कोई भी परेशानी पेश नहीं आई, क्योंकि तुमने हमारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा मदद कर दी है। जब से तुमने स्काई बर्निंग टावर में उन लोगों की पिटाई की है तब से कोई भी हम लोगों का मुकाबला करने के लिए यहाँ पर नहीं आता, बल्कि हमसे कोई पंगा भी नहीं ले रहा। यानी कि वो बात हमारे लिए काफी ज्यादा एडवांटेज में रह चुकी है। जो सुनकर ज़ेवियर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तभी कल्टीवेशन करता हुआ टैंक कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा, लेकिन तुम लोगों ने इसके नुकसान गिने नहीं। यह टैंक की ये बात सुनकर अब ज़ेवियर भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो उससे सवाल करता है कि तुम आखिर किस नुकसान के बारे में बात कर रहे हो? जिस पर टैंक अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि असल में लूफी जिस लड़की को तुमने परेशान किया था वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंडेड और बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, लेकिन उसे हराना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं। यहाँ पर सारे की सारा मसला गन लिंक का है, जो कि उसका बड़ा भाई है। गन लिंक टॉप 10 पावरफुल वॉरियर्स की लिस्ट में आता है। साथ ही साथ मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वो बुद्धा लोटस भी उसे हरा पाएगा, इसलिए वो आगे तुम लोगों के लिए कुछ मुश्किलें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ ये सब बताने के बाद अब टैंक एक कॉन्टेस्ट के बारे में भी बताता है। वो ज़ेवियर को बताता है कि ये कॉन्टेस्ट काफी ज्यादा अमेजिंग है, जो कि इनर कनान कॉलेज में हर साल खेला जाता है। इस कॉन्टेस्ट को नॉर्मल लोग नहीं खेलते, सिर्फ टॉप 10 खतरनाक वॉरियर ही इस कॉन्टेस्ट को खेलते हैं। तो अगर इसको तुमने जीत लिया तब तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसा कि तुम्हें स्काई बर्निंग टावर के 8th फ्लोर पर जाने का मौका मिलेगा। वहाँ पर कल्टीवेशन करके तुम डायरेक्ट सोर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि तुम फॉलन हार्ट की डायरेक्ट सोर्स तक पहुँच जाओगे। जो सुनकर ज़ेवियर बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि मुझे फॉलन हार्ट की फ्लेम बॉडी तक पहुँचने का मौका मिल जाएगा। ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मौका हो सकता है, इसलिए ज़ेवियर अपने मन में सोच लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कॉन्टेस्ट में बाइशन अभी भी इन लोगों को परेशान कर रहा था, जो बात ज़ूफिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए वो अपनी तलवार लेकर फौरन आगे बढ़ते हुए बाइशन पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बाइशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो बिना किसी परेशानी के अपने थंडर स्टॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ज़ूफिंग को पीछे गिरा देता है, जिसकी वजह से ज़ूफिंग काफी बुरी तरीके से घायल भी हो चुका था। लेकिन ज़ूफिंग हार नहीं मानता, वो बार बार खड़ा होकर लगातार बाइशन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार का नतीजा बिल्कुल सेम था। आखिरकार उसे ये बात समझ आ जाती है कि मैं अकेले बाइशन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि हम सबको मिलकर इस पर हमला करना होगा, तभी हम इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जो सुनकर बाइशन मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो एक साथ आकर देख लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सब लोगों ने मिलकर एक साथ बाइशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ बाइशन अपनी डेथ टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। यह इस डेथ टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि बाइशन की रफ्तार काफी ज्यादा हो चुकी थी, जो कि अपने फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है, जबकि ये चारों उस फॉर्मेशन में फंस चुके थे, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा खतरनाक बिजली के झटके पड़ते हैं और इसी वजह से ये चारों यहाँ पर गिरकर बेहोश भी हो गए थे। दूसरी तरफ हम ज़ेवियर और टैंक को देखते हैं, जहाँ टैंक ने अपने पास से यूके अलेक्सन निकालकर ज़ेवियर को पकड़ा दिया था। ज़ेवियर उस अलेक्सन को देखने के बाद कहता है कि तुमने ये इतनी जल्दी मुझे क्यों दे दिया? अभी तक तो तुम पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुए। क्या होगा अगर मैं तुम्हें आगे के लिए मेडिकल पिल्स ना दूं? फिर तुम क्या करोगे? जिस पर टैंक जवाब देता है कि तुम कोई छोटे मोटे इंसान नहीं बल्कि पान गेट के लीडर हो। मुझे मालूम है कि तुम मुझे छोड़कर यूं भाग नहीं सकते। सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकते, इसलिए मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ से जाते जाते वो कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें गन लिंक ने परेशान किया तो मुझे तुम बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। यहाँ उसके जाने के बाद ज़ेवियर मुस्कुराते हुए कहता है कि इस लड़के का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन कहना पड़ेगा कि लिन टैंक दिल का काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। जो सुनकर जुनीर भी उसके साथ एग्री हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेवियर जुनीर के साथ बातें कर रहा था कि अच्छा ये बताओ कि वो मेडिकल पिल्स कैसे बिक रहे हैं, क्या हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या हमें किसी चीज की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ लोगों की ये डिस्कशन चल ही रही थी कि
तभी अचानक जैवियन देखता है कि इन लोगों का एक पार्टनर बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में इन्हीं की तरफ आ रहा था, जिसे देखकर ये लोग फौरन उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जैवियन भी उसके पास चला गया था। वो उससे सवाल करता है कि तुम्हें क्या हो गया और बाकी सारे कहाँ पर है, जिस पर वो गाइड सोल्जर जैवियन को सब कुछ सच सच बता देता है कि हम लोग तो अपने मेडिकल पिल्स बेच रहे थे कि तभी अचानक व्हाइट गैंग के लोग वहाँ पर आ गए, जिन्होंने पहले तो हमारी दुकान तोड़ दी, साथ ही साथ हमारे मेडिकल पिल्स भी खराब कर दिए। ये सुनकर तो जिया काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती है कि आखिर ये बेवकूफ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैवियन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी वो गाइड सोल्जर बताता है कि असल में उन लोगों ने हमारे कुछ सोल्जर्स को भी बंदी बना लिया है, आपको उन्हें बचाना होगा। जो सुनकर जैवियन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें बचाकर यहाँ पर ले आऊंगा और आज ये व्हाइट गैंग के लोग मेरे से जिंदा नहीं बच पाएंगे। यहाँ पीछे हम बाजार का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ोफिंग और उसके साथियों को बाइशन और उनके लोगों ने बंदी बना लिया था, साथ ही साथ वो इनको टॉर्चर भी कर रहे थे कि तभी अचानक व्हाइट गैंग के एक बंदा भागता भागता अपने लीडर के पास आता है कि लीडर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, जैवियन यहाँ पर आ रहा है। ये सुनकर बाइशन मुस्कुराते हुए कहता है कि आने दो जैवियन को, भला वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, अगर एक अंडा पत्थर से टकराएगा तो अंडा ही टूटेगा। साथ ही साथ फुहो कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी पान गेट के लोगों में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं कि वो हमारे व्हाइट गैंग की टीम से टकरा सके। यहाँ पर ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी ज़ोफिंग कहता है कि बस एक बार जैवियन को आने दो, वो तुम लोगों में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर बाइशन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने स्पेयर को उस पर पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि जब तक वो यहाँ पर आएगा उससे पहले मैं तुम्हें मार चुका हूँगा। वो भी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि जैवियन की शॉट बड़ी तेजी के साथ घूमते घूमते आती है, जिसने बाइशन के वेपन को दूर हटा दिया था। साथ ही साथ वो व्हाइट गैंग के लोगों को भी पटक कर दूर फेंक देती है। पीछे पीछे जैवियन भी बहुत ही तेजी के साथ जंप करता हुआ आकर वहाँ पर एक हीरो की एंट्री के साथ पहुँच जाता है।